कुंभ में आए हर साधु संत और बाबा का कोई न कोई संकल्प है। ऐसे ही एक संकल्प के साथ आए हैं राजस्थान से आए जूना अखाड़े के बाबा रामानुजपुरी, जिनका संकल्प है कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित किया जाएगा तब तक वो मौन धारण किए रहेंगे। इसी संकल्प के साथ बाबा ने लगभग 1 वर्ष पहले मौन धारण किया था, लेकिन वो अपनी बातों को डिजिटल तरीके से अपने भक्तों और शिष्यों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए बाबा रामानुजपुरी को डिजिटल बाबा भी कहा जाता है। बाबा अपने पास एक छोटा सा डिजिटल राइटिंग पैड रखते हैं, जिस पर लिखकर अपनी बातों को आने वाले लोगों को बताते हैं। जो भक्त बाबा के साथ रहते हैं वो उन्हें डिजिटल पैड से लिखकर अपना संदेश देते हैं, और जो भक्त या शिष्य उनके साथ नहीं है वो बाबा उनसे मैसेज के जरिए ही बात करते हैं। बाबा रामानुजपुरी राजस्थान के एक मठ के रहने वाले हैं और उन्होंने छोटी उम्र से ही जूना अखाड़े में दीक्षा ली थी। पढ़ के बता दीजिए। महाकुंभ में अनोखे और अजब गजब बाबाओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। संगम के किनारे ऐसे ही 2 बाबा हैं जिन्होंने बवंडर और स्प्लेंडर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। बाइक पर सवार होकर बवंडर बाबा इंदौर से पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए हैं और फिलहाल महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे हैं। बवंडर बाबा का कहना है कि वे सनातन धर्म के प्रचारक और रक्षक हैं। देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश की यात्रा पर है। खास तौर से सामानों के पैकेट और होर्डिंग बैनर पर देवी देवताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल के खिलाफ बवंडर बाबा अपना अभियान चला रहे हैं, ताकि धर्म और धार्मिक भावनाओं की गरिमा बनी रहे। इन्होंने बाल नहीं कटवाने का संकल्प लिया है। जब तक देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ जन जागरण अभियान अंजाम तक नहीं पहुंचता, तब तक ये दाढ़ी और सिर के बाल नहीं कटवाएंगे और जूते चप्पल भी नहीं पहनेंगे। इसीलिए ये 3.5 साल से देश की यात्रा पर है। इसी तरह स्प्लेंडर बाबा भी इनके साथ संगम के किनारे पहुंचे हैं। अब कुंभ में आए लिलीपुट बाबा से मिलिए, जिनका कद महज 3 फुट 8 इंच है, लेकिन इनका हठयोग है कि आजीवन नहीं नहाएंगे। कद काठी भले ही छोटी है, लेकिन उम्र 57 साल है। लेकिन गुरु ने जब हठयोग की दीक्षा दी तो शर्त थी स्नान नहीं करने की, और पिछले 32 सालों से बाबा ने स्नान नहीं किया है। हालांकि 32 सालों से स्नान नहीं करने के बावजूद बाबा गंगा की स्वच्छता को लेकर बेहद सतर्क हैं। यहाँ क्यों रह रहे हैं? देखो, हम पहले नहीं आए। हम गुरु जी की पहचान पत्र खो गई थी, उसको घर में आग लग गई थी, हमको मिला नहीं, इसीलिए हम इन लोगों को पास नहीं गई। अच्छा, गुरु जी काल आएगा, देखते हैं क्या होगी क्या नहीं। फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ में साधुओं के बीच सबसे ज्यादा कौतूहल और चर्चा का विषय है। असम से आए बाबा गंगागिरी खुद को जूना अखाड़े का साधु बताते हैं, लेकिन अखाड़े से दूर कुंभ में एक छोटी कुटिया में रहते हैं। इस महाकुंभ में दुनिया भर से जब साधु कुंभ स्नान करने आए हैं, तो छोटे कद के बाबा गंगा स्नान नहीं करेंगे, सिर्फ अपने गुरु से मिलने आए हैं। आवाहन अखाड़े के साधु खंडेश्वर महाराज ने पिछले 11 वर्ष से अपना पांव जमीन से नहीं हटाया है। ये ना नीचे बैठते हैं और ना ही नीचे सोते हैं। एक ड्रम के सहारे ये खड़े रहते हैं, जिस पर गद्दा और कंबल रखा हुआ है, और जब कभी सोना हुआ तो इसी पर सिर रखकर सो लेते हैं। खंडेश्वर बाबा इसी तरह खड़े खड़े ही रोजमर्रा के कामकाज भी करते हैं। लंबे समय से खड़े रहने के चलते खंडेश्वर बाबा के पैर पूरी तरह सूज चुके हैं, लेकिन अपने हट से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनके मुताबिक ये धर्म कल्याण के लिए ये हठयोग कर रहे हैं और अब जीवन भर इसी तरह रहेंगे। पूरा जीवन, वैसे 12 साल के हम पूरा जीवन भर संकल्प कर रहे हैं। हमारे जो गुरु भाई लोग हैं वह बंद करते 12 साल करके बैठ जा। 12 साल करके बैठना है। हाँ, और आपका क्या संकल्प है? हमारा पूरी जिंदगी जीवन काल। आवाहन अखाड़े के एक और साधु से मिलिए, जिनका बायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। महाकाल गिरी अद्भुत महाराज एक विशेष संकल्प को लेकर हठयोग कर रहे हैं। पिछले 9 साल से इन्होंने अपना बायां हाथ इसी तरह से खड़ा कर रखा है, जिसे ये धर्म ध्वजा कहते हैं। लंबे समय से हठयोग के चलते इनका ये हाथ लकड़ी के जैसे अकड़ गया है। नाखून ऑक्टोपस की तरह टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, लेकिन ये अपना हठ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ढका की मारे जो करोड़ देवता का वास हो रहे गौ माता के अंदर, इसको ढके मार रहे हो मेरे गौ माँ को, तो मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं दूंगा? बताओ, मेरी गौ माता रोटी है, इसका हाथ से पूछा किसने माँ का? बताओ, माँ का किसने हाथ से पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे अनिच्छा कर सकता हूँ? बताओ। आपका जो ये हठयोग है ये गौ माता के लिए? गौ माता के लिए, बस साफ कहना कुछ है ना, मेरी माँ के लिए हो रहा है। मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, सही नहीं? मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूँ, कोई ऐसे रुबरा नहीं है। मैं भी किसी गुरु का लाल है जो कटने का सामना कर रहा हूँ, गौ तपस्या कर रहा हूँ। मेरी गौ माता रस्सा हो जाए, मेरी गौ को माता आंसू साफ हो जाए, मेरी गौ माता रो रही है।
महाकालगिरी अद्भुत महाराज गौ माता से विशेष प्रेम करते हैं और गायों की दयनीय दशा इनके मन को कचोटती है और इसी को लेकर इन्होंने आजीवन अब इस तरह अपने इस हाथ को धर्म ध्वजा की तरह ऊपर की ओर रखना ठान लिया है। आवाहन अखाड़े के शिविर में एक ऐसे बाबा भी हैं जिनके पहुंचने से हर कोई हैरान है। नाम है महेंद्र इंद्रगिरी महाराज। डॉक्टरों ने इन्हें बताया है कि इनके दोनों फेफड़े 97% से ज्यादा डैमेज हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही रहते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हरियाणा के हिसार से कुंभ मेले में पहुंचे हैं। सांस लेने में परेशानी के बावजूद महंत कुंभ में पहुंचे। यह देखकर हर कोई उनके सामने नतमस्तक हो गया। में लेके चलना पड़ता है। कहीं भी जाते हैं, किसी के पास जाना आना है तो अपना सिलेंडर साथ में लेके चलते हैं और जहाँ तक है वहाँ तक चलते रहेंगे, जब तक सांस है जब तक चलते रहेंगे। पूरी दुनिया इस समय महाकुंभ की महिमा को नमन कर रही है। संगम की रेती पर देसी ही नहीं विदेशी संत भी जुटने लगे हैं। इन्हीं में से एक है एंजेला, जो इटली से स्पेन होते हुए भारत आई और सनातन की होकर रह गई। अटल अखाड़े से जुड़ी हुई एंजेला महाकुंभ में भाग लेने प्रयागराज पहुंची है और दुनिया के लोगों को इस पावन अवसर का साक्षी बनने का संदेश दे रही है। अभी ये तो परिवार का मेला है, परिवार के भगवान का मेला है, सो इसलिए तो खुशी वाला है। इट्स अ गुड एनर्जी। प्रेम से आओ एंड टेक इट इजी। इट्स अ गुड फेस्टिवल। It's a prem festival. It's a love festival.